बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर बड़ी मज़ेदार है। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, ऑब्वियसली 18-19 घंटे, क्योंकि आज 10 अप्रैल है। तो आज रात 12 बजे तक का वक्त है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है और अगर फंड्स जारी ना किए गए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी है। यानी कि अभी ये 4 सवा 4 सुबह के वक्त जो है ना वो वीडियो मेरे ख्याल से पब्लिश होगी और रात 12 बजे तक जो है ना वो 18 को घंटे जो है ना वो बाकी है। इन 18 घंटों में बहुत कुछ होने वाला है और आज आप बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और मजेदार खबर है कि किसी ने किसी का नंबर ब्लॉक किया है, किसी ने किसी की फोन उठाना बंद कर दिए हैं और जिन्होंने नंबर ब्लॉक किया है और जिनका नंबर ब्लॉक हुआ है, मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि उनमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का कोई बंदा भी नहीं है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ना किसी का नंबर ब्लॉक किया है और ना उनका तो ऑब्वियसली कोई नहीं करता, तो ना उनका नंबर जो है ना वो किसी ने ब्लॉक किया है। ये कहानी कुछ और है और बड़ी मजेदार है। एक साल हुआ है आज तकरीबन, देखें ना, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात थी जब वज़ीर आज़म इमरान खान निकले थे। आपको पता है, डायरी उठाकर मैं इस बारे में बता चुका हूं। तो आज तकरीबन एक साल हुआ है। इस एक साल के अंदर सूरत हाल ऐसी हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब काम करवाने के लिए जिनको कह रहे हैं, यानी कि यूं कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब का वो सबसे बड़ा मददगार, शहबाज शरीफ साहब को जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था, और वही शख्स था जो शहबाज शरीफ साहब को इस पूरी मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता था, जिसने शहबाज शरीफ के पैगाम रसानों का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। ये बड़ी मजेदार सिचुएशन है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। कुछ और चीजें भी हैं आपके साथ शेयर करने वाली है। कुछ पोल्स जो है ना वो जनरेट किए गए हैं, उसके ऊपर बात करनी है। कुछ जो है ना वो अरब बादशाहों का जिक्र हुआ है, उसके ऊपर बात करनी है। वफाकी काबीना के एलामिया के ऊपर कुछ बात करनी है और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे होगी उसके ऊपर बात करनी है। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मखदूम शहाबुद्दीन हमारे दोस्त, हमारा बड़ा प्यारा भाई है। मेरा तो उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उसे किसी नेटवर्क का हिस्सा जो है ना वो बताया जा रहा है। वासिफ काज़मी मेरे ख्याल से एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें वो बता रहे हैं कि आदिल राजा और मखदूम शहाब एक नेटवर्क चला रहे हैं, दिस एंड दैट। मैं मखदूम शहाबुद्दीन को पिछले लंबे अरसे से जानता हूँ। नाज़रीन कराम, उस शख्स ने जितना पाकिस्तानी स्टेट का मौक़िफ़ उजागर किया है, शायद ही किसी ने किया हो, एक इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी। और जिसने वो वीडियो जिस तरह से जिन टीवी चैनल्स ने चलाई, जिन अखबारों ने चलाई, यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा जुल्म किया एक अच्छे जर्नलिस्ट के साथ। आप देखें, उसकी राय से इख्तलाफ कीजिए, आप मखदूम शहाब की राय से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन ये ना करें, कम अज़ कम ये ना कीजिए कि उसे किसी जो है ना वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड कोई एजेंडे के तहत दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना उसने स्टेट के जो है ना वो मैसेज को आगे पहुंचाया है आर्म्ड फोर्सेस के हक में, जितना मखदूम शहाब बोलता रहा है, शायद ही जो है ना वो को बोलता रहा हो। और मैं बजाते खुद जो है ना वो इन सारी चीज़ों का सेल्फ एविडेंट हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसको जो है ना वो इस बारे में काम करते हुए देखा, लिहाजा इस कम अज़ कम जो है ना वो इस प्रोपेगेंडा की तो शदीद तर जो है ना वो मजम्मत भी करनी चाहिए, मुखालफत भी करनी चाहिए और इसके ऊपर बोलना भी चाहिए कि कम अज़ कम ये बर्दाश्त नहीं है कि आप एक जर्नलिस्ट के बारे में जो है ना वो इस तरह की बातें कहें। खैर, ये जो होना था वो हो गया। नाज़रीन किराम, मैं बता रहा हूँ कि 9 और 10 अप्रैल, इस एक साल के अंदर बहुत कुछ बदला है। इस एक साल के अंदर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकला था और अब यही 9 और 10 अप्रैल की जो दरमियानी रात है ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भारी पड़ी हुई है। अगेन उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब आज रात सोए नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मीटिंग हुई है नाज़रीन किराम, और उस मीटिंग के अंदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में कुछ डिसाइड नहीं हुआ। दोस्त बताते हैं, वाकफान हाल बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस इजलास के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब मखमसे में नज़र आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है, क्योंकि शायद जो उन्हें भाई की तरफ से हुक्म मिला था करना उन्होंने शायद वैसा ही है, लेकिन उनका या ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था, या उनके गट्स इतने नहीं हैं, या उनके कंधे इतने मजबूत नहीं है कि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, लिहाजा वो ये कर नहीं पा रहे थे। अब हुआ ये, आप जो सोच रहे होंगे कि इस मीटिंग के अंदर ऐसी क्या बात है, क्योंकि होते लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही होगी कि ऐसे ही होगा। नहीं नाज़रीन किराम, लंबे अरसे से जो प्लानिंग चल रही थी कि इस पूरे मामले को काउंटर कैसे करना है, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई और वो बड़ी मजेदार तब्दीली आई। इन्होंने एक बंदा तैयार किया था, सारी चीजें उसके ऊपर डालकर निकलना था। देखिए, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। उस वफाकी काबीना के इजलास के अंदर फंड्स देने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। 21 अरब रुपए के फंड कोई बड़े फंड्स नहीं होते नाज़रीन किराम। मतलब आप देखें ना कि आप वकीलों के मर्दों के लिए अलग और ख़वातीन के अलग स्विमिंग पूल पे 1.8 अरब रुपए लगा देते हैं।
1.8 अरब रुपए, लेकिन आप इंतखाबात के लिए 20-21 अरब रुपए आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये कोई बड़ी रकम नहीं है। लिहाजा इन्होंने ये प्लान तैयार किया हुआ था कि आज विफाकी काबीना से वो फैसला नहीं हो रहा था, तो विफाकी काबीना ने वो जो मैंने खबर आपको दी थी आज वो सच साबित हुई। मैंने आपको बार बार कहा था ये पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे और पार्लियामेंट से रिजेक्ट करेंगे कि तौहीन अदालत उसके ऊपर नहीं लगेगी। अब उसके जवाब में नाज़रीन किराम इन्होंने सोचा हुआ था, अब मैंने आपको बताया था कि देखें अदालत क्या करेगी, अगर पार्लियामेंट ये करेगी तो वो 4 सेक्रेटरीज को बुलाएगी और बुला के जो है ना वो उनकी तबीयत साफ कर देगी, ऑब्वियसली फंड जारी करने पड़ेंगे। तो इनका जो मेन कैरेक्टर था शहबाज शरीफ साहब का, जो मेन मददगार था नाज़रीन किराम, वो सेक्रेटरी खजाना था। सेक्रेटरी खजाना के ऊपर इनको बहुत उम्मीदें थी। पहले सेक्रेटरी खजाना ने एक काम किया कि वो अदालत के अंदर पेश ही नहीं हुए। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा बीमार हूं। फिर अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना वहां में मौजूद है या डिप्टी सेक्रेटरी खजाना, खैर उनको हदायत जारी की। उसके बाद अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सेक्रेटरी खजाना को इन पैसों को रिलीज करना है, वो करना ही करना है। नाज़रीन किराम अब इनका दिल ये था कि देखिए अगर शहबाज शरीफ साहब बच जाएं, अगर सेक्रेटरी खजाना के ऊपर तौहीन अदालत लग भी जाती है तो कोई बात नहीं है, चलें सेक्रेटरी तक मामला रहेगा, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं आएगा, और प्राइम मिनिस्टर बच जाएंगे सेक्रेटरी रगड़ा जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर जो जिस बंदे को ऑन बोर्ड लेना था, जो सबसे बड़ा मददगार था, वो सेक्रेटरी खजाना था। अब मजे की बात आपको बताऊं, सेक्रेटरी खजाना 21 अप्रैल तक मुल्क छोड़कर ही चले गए। अब वो जो खबर जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, अब मजेदारी क्या हो रही है, सुनिए जरा नाज़रीन किराम, मजेदारी क्या हो रही है। मजेदारी ये हुई है कि इन्होंने बंदे बुंदे उनके जाने से पहले उनको कन्विंस करने के लिए बैचमेट्स कुछ इधर उधर से साथियों को कहा कि आप सेक्रेटरी खजाना साहब को समझाइए कि हम बड़े मुश्किल में हैं, हमारी मदद करें, आप कोई भी टेक्निकल रीजन देंगे शायद कोर्ट उसे बाय करे, हमारे आर्ग्यूमेंट को तो एक सियासी आर्ग्यूमेंट समझ के कोर्ट बाय नहीं करेगी। सेक्रेटरी खजाना जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो आप सेक्रेटरी खजाना को, इन्होंने अपने दोस्तों को कहा कन्विंस करें। हमारी इत्तलात ये है कि नाज़रीन किराम उन्होंने मना कर दिया, और जो दोस्त ज्यादा इसरार कर रहे थे, शहबाज शरीफ के पैगाम रिसां थे, जो शहबाज शरीफ के कहने पर ज्यादा इसरार कर रहे थे, उनका नंबर सेक्रेटरी खजाना साहब ने ब्लॉक कर दिया है, और वो खामोशी से जो है ना वो 21 अप्रैल तक जो है ना वो दौरे पर बाहर जा रहे हैं। अब ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन किराम, चूंकि कल 11 तारीख को सुबह इन्होंने अदालत के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है। ठीक 18 घंटे पहले खबर आती है कि सेक्रेटरी खजाना साहब फुर हो गए, वो मुल्क से ही चले गए। उसकी वजह नाज़रीन किराम कोई भी ब्यूरोक्रेट देखें वो हक में जानिब है, वो समझते हैं सेक्रेटरी खजाना या ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि ये आग हमारी लगाई हुई नहीं है, इन्होंने आग लगाई है, ये खुद उसके अंदर भुगते हैं, हमें क्यों जला रहे हैं, हमारे करियर को क्यों खराब कर रहे हैं, हमारी सर्विस को क्यों खराब कर रहे हैं, हमारी सर्विस खराब हो रही है। तो कोई भी ब्यूरोक्रेट नाज़रीन किराम जेल में नहीं जाना चाहता है, चाहे वो कितना ही किसी के साथ लॉयल हो, किसी पार्टी के साथ लॉयल हो, ऑब्वियसली वो जेल के अंदर नहीं जाना चाहता है। लिहाजा जेल से बचने के लिए सेक्रेटरी खजाना साहब पतली गली लिए और वो फुर होकर फरार हो गए। बल्कि जो लोग उनको जो है ना वो कन्विंस कर रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को रेस्क्यू करें, उन लोगों का हमारी इतलात ये हैं कि नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, नंबर बंद कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि साइड लाइन पर भी बहुत कुछ हो रहा है, साइड लाइन पर भी बहुत सारी खबरें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। एक खबर यह है कि मतीउल्लाह जान साहब ने आज एक सर्वे कंडक्ट करवाया जिसमें उन्होंने पूछा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन किराम तौहीन अदालत की कार्रवाई से ठीक 17, 18, 19, 20, 25 घंटे पहले। तो इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया जिसके अंदर जब सर्वे पे लोगों की नजरें पड़ी तो पता चला कि ये तो 50-50 जा रहा है। कुछ लोग, आधे लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे दें, आधे लोग जो है ना वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दे। बाद में बहरहाल पीटीआई के लोगों ने रश किया और 54% जो लोगों ने कहा कि ठीक है चीफ जस्टिस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि जिन लोगों ने जो है ना वो कहा है ना कि इस्तीफा देना चाहिए, पता ये चला है, इतलात ये आ रही है कि नून लीग ने आज बहुत पैसा चलाया है सिर्फ और सिर्फ इस सर्वे के ऊपर, और पैसा चलाकर जो है ना, क्योंकि उसके बाद तारिक मतीन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक और जो है ना वो पोल जनरेट किया। उन्होंने जब पोल जनरेट किया उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फायजी साहब का इस्तीफा देना चाहिए, तो वुड यू बिलीव 90, अभी तक मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार वोट हो गए हुए थे जब मैंने लास्ट देखा है, तो 95% लोगों ने कहा जी हाँ जस्टिस काजी फायजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब क्या ये पोल सच्चा है या दूसरा पोल सच्चा है, जो है ना वो ये चीज़ें देख रहे। अच्छा, इन सारी चीज़ों की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आखिरी चीज़ शेयर करके आप इस वीडियो को खत्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। नाज़रीन किराम, मैं जस्टिस मार्कंडे काटजो को बार बार कोट कर चुका हूँ
हूं हमारे हमसाया मुल्क के जो है ना वो जस्टिस हैं, जस्टिस मार्कंडे काटचो। जस्टिस मार्कंडे काटचो ने आज एक और बड़ी खूबसूरत बात की है, वो मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूं वीडियो को ख़त्म करने से पहले। जस्टिस मार्कंडे काटचो कहते हैं, मैंने 20 साल सर्विस की है, 20 साल, 20 ईयर्स। कहते हैं मैंने 20 साल सर्विस की है। इन 20 सालों के अंदर मैं 3 हाई कोर्ट का जस्टिस रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं। मैंने अपने 20 साल करियर में कभी फुल कोर्ट बनते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो फुल कोर्ट बनाने का वो रौला है क्या। एक खबर ये भी है नाज़रीन किराम के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने मुलाकातें की हैं और 1-to-1 मुलाकातें की हैं, और सुना है कि कल उन मुलाकातों का भी कोई रंग जो है वो देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस जो है ना वो दोबारा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं जरा, कल का दिन बड़ा हैपनिंग है, कल क्या क्या होता है, क्योंकि कल के ही दिन जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रिव्यू है वो भी लगा हुआ है, और वो जो है ना वो उसके ऊपर भी समात होनी है, और वो इन चैम्बर समात होनी है। तो देखें कल का दिन बड़ा ही हैपनिंग है, देखें क्या क्या होता है, क्योंकि अभी हड़फड़ाए हुए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी खजाना एन मौके पर जवाब दे गया। हुण करिए तक करिए की वो नंबर भी ब्लॉक कर रहा है, हुण की करिए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।